हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सारे चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का मुंबई में। फ्रेंड, गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है ये मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? क्योंकि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो कि भारत आए हुए थे, उसका स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? फ्रेंड चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस शहर को स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कुर्ग को। फ्रेंड, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और यहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पूर्व स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा शिलोंग को कहा जाता है। किसे? शिलोंग को। अगर पूर्व की बात करें तो शिलोंग हो जाएंगे, और डायरेक्ट स्कॉटलैंड के बारे में पूछे तो कुर्ग हो जाएंगे। कुर्ग जो है ये भारत के कर्नाटक जिले में स्थित है, और ये जो है कि सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक में सबसे बड़ा जिला है। याद रखिएगा, भारत का सबसे कॉफी उत्पादक में बड़ा जिला है कुर्ग। अगला प्रश्न है, डैश को गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है? फ्रेंड चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसको गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है? तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का जैसलमेर को। फ्रेंड, जैसलमेर को जो है कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? अगर आप सभी टिक करें ऑप्शन में सी को तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, अब्दुल गफ्फार खान ने ही 1929 में एक संगठन की स्थापना भी की थी, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में की थी। याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1951 ईस्वी में। फिर 1951 ईस्वी में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? चलिए बताएंगे किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? फ्रेंड बी राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, और यहाँ पर जो कि लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन बी को टिक करे थे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? चलिए फ्रेंड बताएंगे इनमें से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा क्वेश्चन को और याद कर लीजिएगा इसी वीडियो में क्वेश्चन को। अगर आपसे भी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे केप टाउन। फ्रेंड, केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत डैश से संबंधित है? फ्रेंड चलिए बताएंगे ऑपरेशन मेघदूत जो है ये किससे संबंधित है? ए राइट आंसर हो जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी ऑपरेशन मेघदूत। फ्रेंड, ऑपरेशन मेघदूत जो है ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक कोड है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड चलिए बताएंगे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आप सभी ऑप्शन नंबर बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसे हम सभी विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त उसका नाम था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसकी कूटनीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की स्थापना की थी, जिसे मौर्य वंश नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है? फ्रेंड बी राइट आंसर हो जाएंगे जेके
रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो है फ्रेंड ये हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो जो भी फ्रेंड ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था जो कि नेपाल में पड़ते हैं गौतम बुद्ध का, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है फ्रेंड। अगर आपसे ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे शुक्र ग्रह। फ्रेंड शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है। बुध जो है फ्रेंड ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है फ्रेंड, बताएंगे आप सभी। पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ए राइट आंसर हो जाएंगे क्षोभ मंडल। फिर क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे निचली मंडल है जो कि लगभग धरातल से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी फ्रेंड। चलिए बताएंगे दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे रज़िया सुल्तान। फिर रज़िया सुल्तान जो है ये दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, गुलाम वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है फ्रेंड। चलिए बताएंगे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएंगे भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। देखिए इसकी ऊंचाई जो है 8586 किलोमीटर है, 8586 किलोमीटर है जो कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। चलिए बताएंगे कौन सा राज्य जो है कि उत्तर पूर्व 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम। फ्रेंड सिक्किम जो है उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। 7 बहन में कौन कौन से आते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, ये सभी आपका 7 बहनों में आते हैं उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड। मिजोरम राज्य में, याद रखिएगा आप सभी। ब्लू माउंटेन पीक जो है ये मिजोरम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की। बी राइट आंसर है विश्वामित्र ने। फिर गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने की थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी फ्रेंड। गीत गोविंद किसने लिखी थी, चलिए बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्या होगा, गीत गोविंद किसने लिखी थी। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जयदेव ने। फिर जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 20 के लिए राइट आंसर करेंगे। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है। बी राइट आंसर है विष्णुपुर। फिर विष्णुपुर जो है ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ए राइट आंसर है मदुरै को। फिर मदुरै को भारत का पूर्व एथेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट आंसर क्या होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है फ्रेंड।
तो ये संबंधित है शहनाई से। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ए राइट आंसर है 6 वर्ष का। फ्रेंड राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी फ्रेंड। ए राइट आंसर हो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये पहली महिला राज्यपाल थी भारत की। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। सी राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन कर लीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो थे फ्रेंड ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। चलिए बताएंगे किसने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर तुलसीदास ने की थी। फिर तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है फ्रेंड। ये संबंधित है पोलो खेल से। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा डैश है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर क्या होगा। जापान की मुद्रा क्या है। येन। येन जो है फ्रेंड वो जापान की मुद्रा है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बरमोस किस तरह की मिसाइल है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर देंगे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है बरमोस, याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जीका वायरस या जीका बुखार डैश से फैलता है। चलिए बताएंगे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज की इतना ही। और अभी जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे, तो जो ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा आप सभी।